महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। 2500 साल पहले लुम्बिनी नेपाल में एक राजकुमार का जन्म हुआ। नाम था सिद्धार्थ गौतम। उनके पिता राजा शुद्धोधन और माता महामाया थी। जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी हुई थी कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। इस भविष्यवाणी से भयभीत होकर राजा ने निर्णय लिया कि सिद्धार्थ को कभी दुख, रोग, मृत्यु या किसी साधु का दर्शन न होने दिया जाए। महल के भीतर हर सुख सुविधा दी गई ताकि उसे जीवन का कोई दुख न दिखाई दे। सिद्धार्थ बड़े हुए सौंदर्य, ज्ञान और शांति से परिपूर्ण। उनका विवाह हुआ यशोधरा से और पुत्र हुआ राहुल। राजा प्रसन्न थे कि अब उनका बेटा संसारिक जीवन में रम गया है। लेकिन सिद्धार्थ के मन में हमेशा एक सवाल उठता था, क्या जीवन केवल विलासिता, धन और परिवार तक सीमित है? वे कई बार सोचते, बाहर की दुनिया में क्या है? एक दिन उन्होंने अपने सारथी चन्ना से कहा, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। राजा ने मना किया था, लेकिन सिद्धार्थ का आग्रह देखकर अनुमति दे दी। बाहर निकलते ही सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने पहली बार उन्हें बताया कि जवानी सदा नहीं रहती। एक बीमार व्यक्ति जिससे उन्हें एहसास हुआ कि शरीर नश्वर है। एक मृत व्यक्ति जिसने उन्हें झकझोर दिया कि मृत्यु सबको आती है। एक साधु जिसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। सिद्धार्थ के मन में प्रश्न उठा, जब सब कुछ नाशवान है तो फिर जीवन का सच्चा अर्थ क्या है? एक रात जब पूरा महल सोया हुआ था, यशोधरा और राहुल गहरी नींद में थे। सिद्धार्थ ने अंतिम बार उन्हें देखा और कहा, अब मुझे उस सत्य की खोज करनी है जो सब दुखों का अंत करे। वे सब कुछ त्याग कर, राजसी वस्त्र उतारकर, एक साधारण वस्त्र पहनकर निकल पड़े। सिद्धार्थ अब सन्यासी बन चुके थे। सिद्धार्थ ने कई गुरुओं से शिक्षा ली, वनों में जाकर कठोर तपस्या की, दिनों तक भोजन नहीं किया। शरीर कमजोर हो गया, लेकिन आत्मा की प्यास बढ़ती गई। एक दिन उन्हें एहसास हुआ, अत्यधिक विलास भी बुरा है और अत्यधिक तप भी। सच्चा मार्ग बीच का है, मध्यम मार्ग। एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य न मिले मैं उठूंगा नहीं। कई दिन ध्यान में बीते। माया मैंने उन्हें विचलित करने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। अंततः पूर्णिमा की रात को उन्हें वह सत्य मिला। साक्षात्कार हुआ, ज्ञान का, करुणा का और शांति का। अब वे बुद्ध बन चुके थे, यानी जिसे जागृति मिली हो। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 साथियों को दिया। उन्होंने बताया, दुख का कारण इच्छा है और इच्छा का अंत ही मोक्ष का मार्ग है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग सिखाया। जीवन में सत्य, संयम, करुणा और ध्यान का महत्व समझाया। उनके उपदेश से हजारों लोग प्रभावित हुए। राजा से लेकर भिक्षु तक सब उनके शिष्य बन गए। बुद्ध ने सिखाया कि दूसरों को जीतने से बड़ा काम है स्वयं को जीतना। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में अंतिम उपदेश दिया। शांति से ध्यान में बैठे और संसार से विदा ली। उनके अंतिम शब्द थे, संसार नश्वर है, अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयत्न करो। जीवन में दुख अनिवार्य है, लेकिन उनका कारण समझना और उनसे मुक्त होना हमारे हाथ में है। संयम, करुणा और जागरूकता से ही सच्ची शांति मिलती है। मध्यम मार्ग यानी न अधिक भोग न अधिक त्याग, यही जीवन का संतुलन है। बुद्धत्व हर इंसान में है, बस उसे जगाना होता है। बुद्ध ने जो किया वो हर इंसान कर सकता है, अगर वह अपने भीतर झांकने की हिम्मत करे। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।